साथियों नमस्कार। टीम बनाने के 5 चरण हैं। तो उसमें देखिए जो पहला चरण है वो है फार्मिंग, मतलब टीम को बनाना। हम देखते हैं कि हम जिस उद्देश्य को लेके चल रहे हैं उसको लेके हमारी टीम कैसी होनी चाहिए। तो इसको लेके हम कुछ व्यक्तियों को चुनते हैं, उनकी योग्यताओं के आधार पर, उनके कार्य के आधार पर, या कई अन्य आधार भी हो सकते हैं। तो पहला स्टेप होता है टीम को बनाना। दूसरा स्टेप क्या होता है? स्टॉर्मिंग। स्टॉर्मिंग का मतलब ये है कि जब हम उस उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ेंगे तो आपस में बातचीत होगी। कई चीज़ों पर हम सहमत होंगे, कई पर हम असहमत होंगे। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप का जो विचार आएंगे वो है सेकंड स्टेप स्टॉर्मिंग, जिसमें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट भी होंगे, विरोधाभास भी होंगे। तो ये सेकंड स्टेप है स्टॉर्मिंग। जो तीसरा स्टेप है वो है नॉर्मिंग। नॉर्मिंग मतलब क्या करना? जितने सारे विरोधी विचार हैं उनको क्या करना? रिजॉल्व करना, उन पर बातचीत करना और एक फाइनली निष्कर्ष पर पहुंचना कि इससे हम आगे बढ़ेंगे। तो ये तीसरा स्टेप है नॉर्मिंग। ज़्यादातर जो लीडर्स हैं, आप देखिएगा कि जो असहमति का विचार है उसको ध्यान से सुनते नहीं हैं और उनको लगता है कि ये हमारा विरोध हो रहा है, और ऐसा करने से वो ज़्यादातर लोगों को जोड़ नहीं पाते हैं और इसके बाद वो टीम क्या होती है? बढ़ती नहीं है, वो टीम वहीं पर रुक जाती है। तो ये जो तीसरा स्टेप है नॉर्मिंग, वो बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार हमको लगने लगता है कि हम ही सही बात कह रहे हैं, जबकि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे ओपिनियन होते हैं। तो नॉर्मिंग करना बहुत ज़रूरी है और ये तभी हो पाएगा जब हम बेचैन नहीं होंगे, ध्यान से चीज़ों को सुनेंगे, समझेंगे और इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो तीसरा स्टेप बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नॉर्मिंग अगर नहीं होगी तो टीम विकसित नहीं होगी। और ये कमी मैंने अपने अंदर भी देखी है। कई बार मैंने पाया है कि मैं भी जो सामने वाले का विचार है उसको बहुत ध्यान से नहीं सुनता हूँ, और नहीं सुनने के कारण मैं खुद को सही लगता हूँ कि मैं सही कह रहा हूँ। तो इस पर मुझे भी काम करना है और आप भी देखिए कि आपकी क्या स्थिति है। और फिर इसके बाद जब हम एक निष्कर्ष निकाल के आपस में चर्चा करके काम करते हैं तो चौथा स्टेप आता है परफॉर्मिंग। परफॉर्मिंग मतलब अब हमको काम करके दिखाना है, हम परफॉर्म करते हैं। और परफॉर्म करने के बाद जिस उद्देश्य को लेके हम चले थे उस उद्देश्य की प्राप्ति होती है। कितनी भी प्राप्ति हुई हो, जरूरी नहीं कि 100% हुई हो। तो जितनी भी प्राप्ति हुई है उसको 5वें स्टेप पर हम आते हैं एडजॉर्निंग, मतलब टू एंजॉय, टू सेलिब्रेट। जो हमने हासिल किया है मिलके टीम उसका क्या मनाती है? उत्सव मनाती है, जश्न मनाती है। तो टीम बिल्डिंग में हम 5 स्टेप से गुजरते हैं: फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड एडजॉर्निंग। तो देखिए कि आप जिस टीम के लिए काम कर रहे हैं उसमें इन 5 स्टेप्स की क्या स्थिति है। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सारे लीडर्स को।